और लेकिन वो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये नेचर है हमारे में। और इवन हम तो बेबीज की बात करते हैं, हम बड़े बड़े हाथी खा लेते हैं और फिर मुंह पर हाथ में फेर देते हैं और पूछा जाए, कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे जैसा रास्तबाज कोई है ही नहीं। खा हम किसी ही रिलीजन से ताल्लुक क्यों ना रखते हों, ऐसे होता है। तो गोया हमारी विरासत में ये गुनाह मौजूद है। सवाल के जवाब में ये कि गैर मसीही लोग इन रियलिटीज को और इन हकायक को जानते हुए भी तस्लीम नहीं करते कि हम नेचुरली गुनाहगार हैं, फितरती तौर पर गुनाहगार हैं। वो इन बातों को तस्लीम नहीं करते। वो ये कहते हैं कि बच्चा जब सूझबूझ की उम्र को पहुंचता है, माहौल को देखता है, तो फिर उस पर ये असर पड़ता है, तब वो गुनाहगार होता है। यानी गोया गुनाह करके कोई गुनाहगार होता है, उससे पहले ही वो गुनाहगार नहीं होता। जबकि मैंने पहले कहा कि हम ये समझते हैं कि गुनाह करके ही कोई गुनाहगार नहीं होता। हम गुनाह इसलिए करते हैं क्योंकि हम गुनाहगार हैं ऑलरेडी नेचुरली। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरती से आपने इस पर बात की और बेशक आपने सही और बजा फरमाया। और हमें बाइबल मुकद्दस की भी जब हम तालीम देखते हैं, वो भी हमें इसके बारे में साफ साफ और सीधे सीधे लफ्जों में बताती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने रोमियो 5वें बाब की 12वीं आयत का जिक्र किया, जिसमें लिखा है कि बस एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और मौत तमाम आदमियों में फैल गई। तो ये वो मौत है जो गुनाह की हालत में हर इंसान मर रहा है। और बेशक ये एक ऐसी जब हम इसके ऊपर बात कर रहे और कर चुके हैं और उसी गुनाह पर, चाहे मसीहियत में रहते हुए, ईमानदार होते हुए या गैर ईमानदार होते हुए, अब ये एक ऐसी हालत नजर आती है जहां हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती गुनहगार के लिए। गुनहगार एक ऐसे कुएं में नजर आता है जहां उसको रोशनी की जरूरत है। तो मेरा इसी ताल्लुक से आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि इंसान जो गुनाह की हालत में है, वो किस तरह गुनाह से छुटकारा हासिल कर सकता है? उसके लिए बाइबल मुकद्दस क्या तालीम देती है? ओके, एक बात तो ये है कि गुनाहगार इंसान जब तक इस दुनिया में है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो टोटली तौर पर गुनाह से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकता है। बिल्कुल कि फिर उसकी सोच का, उसके ख्याल का, उसकी गुफ्तगू का कोई गुनाह नहीं होगा, मैं ये नहीं कह सकता। क्योंकि इवन हम जो बड़े हैं, इवन हम बहुत कुछ जानते भी हैं, सब कुछ तो फिर भी नहीं, बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी गुफ्तगू का, हमारी आंख का, हमारी सोच का, हमारे दिल से कोई ना कोई पाप हो ही जाता है ना चाहते हुए। और फिर मैं अक्सर औकात कहता हूं कि मैं और आप, यानी मेरे जो नाजरीन हैं, हम क्या है, मुकद्दस पौलुस भी फरमाते हैं कि जिस काम के करने का मैं इरादा करता हूं वो तो मुझसे बन नहीं पाता, और जिस काम को मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक हम इस धरती के सीना पर हैं, ये जंग लगी रहेगी। बाज लोग, इवन मैं माजरत के साथ कहूंगा, और वो ये कि कई क्रिश्चियन लीडर भी अहद अतीक की एक आयत पेश करते हैं और वो कहते हैं जो अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब नहीं होगा, और जो अपने गुनाह को तर्क करता है
उस पर खुदा की रहमत होगी। अब बात यह है कि कोई है इस दुनिया में जिसने गुनाह को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया हो आदम और हवा की औलाद में, भले वो पादरी है या रेवरेंड है या बिशप है या एल्डर है, कोई भी शख्स। आई डोंट थिंक सो। अगर हम अपने आप को देखें, अपनी जात को, तो खुदा का कलाम एक आईने की तरह है और कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं ज्यादा हवाले इसलिए नहीं निकालता कि वक्त बच जाएगा। कलाम मुकद्दस में वाज़े तौर पर लिखा है, अगर हम कहें कि हम में गुनाह नहीं, तो हम अपने आप को भी और नीली छत वाले को भी फरेब देते हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम इस दुनिया में इस गुनाह से किस तरह बच सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गुनाह की सजा मौत है। जैसे हम शुरू में आपके पहले सवाल के जवाब में बात कर चुके हैं, गुनाह की सजा मौत है। इसका मतलब यह हुआ कि ना सिर्फ खुदा से ना सिर्फ रूह और बदन की जुदाई, बल्कि खुदा खालिक और मखलूक की भी एक दूसरे से जुदाई, और वो भी आरजी नहीं बल्कि हमेशा के लिए। और चूंकि खुदा आदिल है, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला, अगर वो अदल करे, देखिए एक और बात मुझे याद आ रही है, कई लोग कहते हैं कि कुछ गुनाह छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, कुछ सगीरा गुनाह होते हैं और कुछ कबीरा गुनाह होते हैं। मैं ये कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कोई सगीरा गुनाह नहीं है, तमाम के तमाम गुनाह ही है और कबीरा ही है। कोई भी गुनाह, अगर मैं आपकी ऐबजोई करता हूं तो यह भी खुदा के हुजूर गुनाह है। ये छोटे गुनाह और बड़े गुनाह का कोई तस्वर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। हम गुनाहगार हैं और गुनाह करते हैं, और गुनाह छोटा है या बड़ा ये एक ही बात है, क्योंकि अक्सर औकात में पंजाबी में ये कहता हूं, चोर कख दा भी हुंदा वे ते लख दा भी हुंदा है। भावें बड़ा डाका मारिए या छोटा, भले मैं आपके 10 रुपए चोरी कर लूं या 10 लाख चोरी कर लूं, चोर तो मैं हूं। तो अब एक बात तो यह है कि अब ये गुनाह का फतवा मुझ पर लग गया है। अब अगर खुदा अदालत करे तो इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा है जो खुदा के हुजूर अपने सीने पर हाथ रख के खुदा को कहे, ए रब्बुल इज्जत, मैंने तेरे हुजूर ये किया वो किया, मैं बहुत रास्तबाज आदमी हूं और मैंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए मैं फिरदौस में जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे जरूर जाना है। कोई है ऐसा मां का लाल? नाजरीन आप बताइए, कोई है? आप हैं? अपने आप में फील करते हैं कि मैं खुदा को ये कह सकता हूं? नो। जबूर 139 में जबूर नबीस कहता है, खुदावन तू मेरे उठने बैठने, मेरे ख्यालों को भी दूर ही से पहचान लेता है और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। आमीन। दाइयां कोलों टेढ़ नहीं छिपे होंगे। रब मेरे बारे में और आपके बारे में सब कुछ जानता है, इवन वो भी जो हम छिप कर करते हैं या ऐलानिया करते हैं। सब कुछ रब्बुल इज्जत मेरे बारे में और आपके बारे में जानता है। लेकिन बात यह है, अगर खुदा अदल करे, कोई मां का लाल आदम और हवा की औलाद में ऐसा नहीं जिसका बेड़ा तैर सके, या जिसको परवरदिगार आलिम यह कहे कि तेरे 100% मार्क्स हैं इसलिए चल तू फिरदौस में जा। कोई एक भी नहीं है। मैं रोमियो 3 की 10 की बात करूंगा, जहां पर बुजुर्ग पौलुस कहते हैं, कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं है। कोई भी रास्तबाज नहीं, जनरली बात है। और फिर वो जरा करीब आकर कहते हैं, और कहते हैं एक भी रास्तबाज नहीं है। वो
कह रहे थे एक भी रास्तबाज नहीं। गोया खुदा के हुजूर से जो प्रिंट आउट बनीरो इंसान के लिए निकलता है, उसमें वाज़े तौर पर हम क्लियरली देखते हैं कोई एक भी रास्तबाज नहीं। अब अगर खुदा अदालत करे तो दुनिया के तमाम लोगों को इंज लगता है जिवें ट्रालियां भर के ते अग ते गंधक नाल जलन वाली झील विच सुटेगा, यानी जहन्नम में। लेकिन अगर खुदा ऐसा करे तो खुदा का अदल तो जबरदस्त है, लेकिन खुदा मोहब्बत भी तो है। आमीन। उसकी मोहब्बत कहां गई? मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करें, और अगर सारे लोगों को इलाज तो यही है, लेकिन अगर वो सब लोगों को जहन्नम में फेंक दे तो फिर उसकी मोहब्बत का वस्फ कहां जाएगा? और कौन फिर खुदा की हम्द और उसकी सताइश करेगा? शायद एक मुसलमान शायर थे, उनका बड़ा नाम है पंजाबी में, मैं अगर गलती ना करूं तो शायद उनका नाम मियां मोहम्मद था, और उन्होंने ज़बूर की किताब लगता है पढ़ी, और उन्होंने ये कहा, अदल करें ते थर थर कम्मन उचिया शाना वाले, अदल करें ते थर थर कम्मन उचिया शाना वाले, ते फजल करें ते बख्शे जामन मेरे जे मुंह काले। अदल करें तो फिर कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तू फजल करे तो मुझ जैसे गुनाहगार शख्स भी बच सकते हैं। मेरे अजीज नाजरीन, भाइयों और बहनों, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि खुदा का फजल जिसका जिक्र अदन से हम देखते चले आ रहे हैं जन्नते अर्जी से, वो फजल, उसका इजहार 2000 साल से जायद साल हो गए गुनाहगार इंसान के लिए हो चुका है। किसी मजहब के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, किसी मजहब के लिए नहीं, गुनाहगार इंसान के लिए मैं कर रहा हूं। और कोई भी शख्स जो अपने आप को गुनाहगार समझता है, उसके लिए रब्बुल इज्जत की तरफ से इंतजाम हो गया है। बस उस इंतजाम को कबूल करने की जरूरत है। और वो इंतजाम जिसकी मैं बात करने लगा हूं, मुख्तसर तौर पर टाइम इजाजत नहीं देता कि बहुत डिटेल में जाऊं, वो ये है कि हमने इस बात को देख लिया है कि इस दुनिया में जब तक हम हैं तो हमारी गुनाह आलूदा फितरत हमें मजबूर करती रहेगी कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जो खुदा के बरखिलाफ हो। हम नहीं चाहते भी हूं ना, फिर भी कुछ ना कुछ हमसे हो जाता है। और फिर इसके साथ साथ जो परवरदिगार ने इंतजाम किया, वो जानता था कि जब तक बशर इस जमीन पर है वो उससे कोई ना कोई ऐब होता रहेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इंसान इन कामों के सबब से मेरी हजूरी से हमेशा के लिए दूर रहे। ये रब्बुल इज्जत की मैं बात करता हूं। और फिर उसने यानी खुदा ने गुनाहगार इंसान के लिए एक इंतजाम किया, और वो इंतजाम क्या था? आदम जब गुनाहगार ठहरे, पता चला मैं नंगा हूं, तो शजरे इंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांपने की कोशिश की। गुनाहगार को गुनाह नंगा कर देता है, और अपने आप को इंजीर के पत्तों से ढांकना ये आर्जी है और इंसान का मैन मेड रिलीजन है कि मैं अपनी कोशिश से किसी तरह अपने इस नंग को ढांप सकूं, जबकि हो नहीं सकता। और जाते इलाही मोहब्बत में जोश खाती है कि आदम और हवा के लिए चमड़े के कुर्तों का इंतजाम किया और फिर अपनी हजूरी से उनको निकाला।
हम बात कर रहे थे हाबल की कुर्बानी, बर्रे की कुर्बानी मकबूल ठहरी है। बुजुर्ग नूह जब कोहे अरारात पर किश्ती टिकती है तो उसके बाद वो कुर्बानी गुजरानते हैं, और वो भी जानवर की, बर्रे की कुर्बानी गुजरानते हैं। बुजुर्ग अब्राहम को कहा गया कि अपने बेटे की कुर्बानी गुजरानो, जिन्हें इब्राहिम भी कहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि रब्बुल इज्जत ने उनके बेटे की कुर्बानी को रूह में तो कबूल कर लिया था, लेकिन परवरदिगार की कतई तौर पर यह मर्जी नहीं थी कि यह इंसान यानी इजहाक की कुर्बानी हो। वहां पर बर्रे का खुदा ने इंतजाम किया था, इब्जी का इंतजाम किया था। बनी इसराइल की तारीख खून से लिखी हुई है, और यूं लगता है जब तारीख पढ़े और यहूदियों की तारीख पढ़े तो लगता है कि हैकल से यौम कुफारा को जैसे खून की नदियां बहती थी। और बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, तू चढ़ाविया नू नहीं चाहता, नहीं ते तैनू देंदा। इसका मतलब ये कि खुदा मेरे जाहिरी चढ़ावों को पसंद नहीं करता, वो हमारा दिल चाहता है। लेकिन बात यह है, अदन से लेकर नूह और इब्राहिम की तारीख को देखते हुए बनी इसराइल की तारीख को अगर हम देखें, वहां से लेकर कलवरी के पहाड़ तक, गुलगुता के पहाड़ तक, खोपड़ी के पहाड़ तक, आपको मसलसल किताब मुकद्दस के औराक पर एक लहू की लाइन नजर आएगी रूह में, और यह खून की लाइन इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि खुदा इंसान के लिए एक कामिल और हतमी कुर्बानी का इंतजाम कर रहा है। जब इंसान अपने आप को रास्तबाज नहीं ठहरा पाया तो फिर ज़ाते इलाही की मोहब्बत जोश में आती है, और आप खुद अपने कलमे में मुजस्सम होकर इस दुनिया में आ जाते हैं, जिसको अरबी में हम कलेमतुल्लाह या रूह अल्लाह कहते हैं। किताब मुकद्दस में हम यीशु मसीह इब्ने मरियम कहते हैं। वो इस दुनिया में आए, और जब वो आए तो आपने अपने मिशन की बाबत बताया मरकस 10:45 में, मैं इसलिए नहीं आया कि खिदमत लूं, बल्कि खिदमत करूं और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दूं, इसलिए मैं आया हूं। और फिर कलाम मुकद्दस में इब्रानियों के खत के पहले बाब में लिखा हुआ है, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे, रूहानी बेटे की बात कर रहा हूं, के वसीला से कलाम किया, जिसने मेरे और कुल जहान के लोगों के लिए सलीबे कलवरी पर अपनी जान कुर्बान की है 2000 साल पहले। यह खुदा की तरफ से इंतजाम है दुनिया के तमाम गुनाहगार लोगों के लिए। एक ही इंतजाम, फाइनल इंतजाम और हतमी इंतजाम है, इसके अलावा कोई और इंतजाम है ही नहीं। लिहाजा आपके सवाल के जवाब को मुख्तसर करते हुए मैं यूं बंद करूंगा कि खुदा ने गुनाहगार इंसान के लिए निजात का इंतजाम बजरिया यीशु अल मसीह कर दिया है, और अब गुनाहगार की बात है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करे, अपने गुनाहगार होने का इकरार करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, और खुदा की तरफ से किए गए इस इंतजाम यानी यीशु मसीह पर शख्सी तौर पर ईमान लाए कि वो मेरे निजात दहंदा है, वो मेरे फिदिया है, वो मेरा कुफारा है, मेरे गुनाहों का दाम और कीमत है, और अपने दिल का दरवाजा आंसुओं के साथ खोलते हुए ये दरखास्त करे, खुदावन आप मेरे दिल में आ जाइए ताकि मैं अपना जीवन आपके लिए गुजार सकूं। यानी अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल जब खुदावन के हाथों में दे दे ताकि वो चैनल बदले, तो फिर बात बनती है गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी मिलती है। मैं मसीही घराने में पैदा नहीं हुआ, लेकिन 1984 में किसी ने मुझे मसीह की तरफ रास्ता दिखाया। मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया, तौबा की, मसीह यीशु पर ईमान लाया,
अपने दिल का दरवाजा खोला कि वो पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आए। 8 अक्टूबर 1984 को मुझे ये तजर्बा हुआ है। लेकिन उसके बाद अगर आज कोई मुझसे पूछे कि अगर तू मर जाए तो कहां जाएगा, तो मैं अक्सर औकात कहता हूं मैं तो मरूंगा ही नहीं, मैं तो मसीह में सो जाऊंगा। सोने वालों से उम्मीद होती है, मरने वालों से उम्मीद नहीं होती। मुझे मसीह यसू पर ईमान लाने के वसीला से गुनाहों की मुआफी की मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी है। और अगर मैं आज इस दुनिया से चला जाऊं तो कुर्बे इलाही में जाऊंगा, क्योंकि मसीह झूठ नहीं बोलते। आपने यूहन्ना 14:6 में कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बिना कोई बाप के पास यानी खुदा के पास नहीं आता। वही वाहिद दरवाजा और रास्ता है। दरवाजे नहीं है, रास्ते नहीं है, एक ही दरवाजा और एक ही रास्ता है, यीशु खुदा बाप के पास पहुंचने के लिए। लिहाजा ये गुनाहगार इंसान के लिए नवीद है, खुशखबरी है कि वह मसीहा पर ईमान लाने के वसीला से खुदा से हमेशा की जो जुदाई है उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ताकि हमेशा हमेशा खुदा की कुर्बत और नजदीकी में रहें। फिर मैं ये बात कहूंगा कि जब मसीह यसू पर ईमान लाते हैं तो फिर मसीहा का ये एहसान हमें ये एहसास दिलाता है कि अरे नादान, जिसने तुम्हारे गुनाहों का सारा कर्जा चुका दिया, अब आइंदा के लिए उनके एहसान तले रहते हुए अपनी जिंदगी फर्माबरदारी में गुजार। हम नेक कामों के कायल हैं, लेकिन नेक काम हमारी निजात के जामिन नहीं है। मैं ये कहूंगा, हम नेक काम इसलिए नहीं करते, फलाही काम इसलिए नहीं करते, दूसरों से मोहब्बत इसलिए नहीं करते कि हम फलाह पाएं या हम निजात पाएं। नो, निजात खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाने से है। और जब हम मसीह यसु पर ईमान ले आते हैं तो फिर वो हमें तहरीक देते हैं कि हम नेक काम करें। निजात के लिए हम नेक काम इसलिए नहीं करते कि निजात पाएं, चूंकि हम निजात पाए हुए हैं इसलिए हम नेक काम करते हैं। थैंक यू बर्दाश्त के लिए। ये काफी बड़ा जवाब हो गया था, लेकिन उम्मीद है कि ये जरूरी था कि हमारे नाजरीन इन बातों को समझ पाते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पादरी नवीद मलिक साहब आपका, और इन खूबसूरत बातों के लिए। और नाजरीन, जैसा कि आज आपने हमारे प्रोग्राम के वसीला से मौरूसी गुनाह के इस उन्वान पर बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ समझा भी होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ और ईमान रखता हूँ कि आज की ये जो नशिस्त है, ये जो गुफ्तगू आज हमने मौरूसी गुनाह पर की है पादरी नवीद मलिक साहब के होते हुए, जरूर है कि आज शायद आप वो शख्स हैं जिससे खुदा बात करना चाहता था। आमीन। और खुदावंद अजीजो चाहता है कि आपकी जिंदगी में ये बड़ा काम हो कि आप मसीहा को जाने और उसकी दी हुई कुर्बानी को कबूल करते हुए नजात को पा सकें। और गुनाह से उस गुनाह से नहीं, जिस तरह पादरी साहब ने बताया कि वो गुनाह नहीं जो हम करते हैं, बल्कि वो गुनाह जिसको लेकर हम पैदा हुए हैं, उस गुनाह से हम हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकें। तो जब हम मसीहा को कबूल करते हैं, आज के की गुफ्तगू में जो हासिल जो हमारे लिए कलाम है वो यही है कि मसीहा को कबूल करते हुए सिर्फ हमें उस गुनाह से जो हम लेकर पैदा हुए हमें उसी से छुटकारा नहीं मिलता, बल्कि उसकी फर्मा बरदारी में चलते हुए हमें हर एक गुनाह पर खुदा फतह पाने की कुव्वत देता है। आज इस प्रोग्राम के आखिर में मैं पादरी नवीद मलिक साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे देखने वालों को आखिर में जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी बात आपने की है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं जो मुझे कहना चाहिए थी, लेकिन वक्त की कमी के सबब से नहीं कह पाया, और वो ये है कि जब एक गुनाहगार शख्स मसीह यसू पर ईमान लाता है तो इससे पहले माजी के जो गुनाह हैं वो तमाम के तमाम गुनाह उसके मुआफ हो जाते हैं। लेकिन जो ही ईमान लाता है, ये हाल की बात है, और ईमान लाने के बाद फिर जब उससे कोई गलती, कोई गुनाह सरजद होता है, तो फिर अगर वो खुदावंद के हुजूर आता है तो पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों की मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है।
बाप के पास एक वकील, एडवोकेट, शिफायत करने वाला मौजूद है खुदा बाप की दाहिनी तरफ। तो हमें इंतजार नहीं करनी, गुनाह करके नहीं, अगर गुनाह हो जाए तो और एहसास हो तो फिर खुदाबंद के हुजूर आकर मुआफी तलब करें और खुदाबंद हमें मुआफ करेंगे। माजी के गुनाहों से मुआफी हो जाती है जब मसीह को पर ईमान लाते हैं। हाल का जब मुझसे गुनाह हो जाता है, गुनामत लाक नहीं बनी रहा, जब हो जाए तो फिर खुदा के हुजूर इकरार करते हैं तो हमें मुआफी मिलती है। और इसके बाद हम जो मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल में हमसे गलतियां होती रहेंगी। मैं इनकरेज नहीं करता कि करते रहें, कोई बात नहीं है, नहीं बात तो है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है हम परफेक्ट नहीं होंगे जब तक इस जमीन पर हैं। जितनी मर्जी नहा लें फिर भी हम बाहर निकलेंगे तो गर्दो गुबार लग ही जाएगी हमारे पांव को। तो कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में रहते हुए हमसे गलतियां होंगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर नजात हम अपने आसमानी वतन में जाकर पाएंगे। लिहाजा मैं अपने तमाम नाजरीन को, अगर आप मसीही हैं तो मैं आपको यह कहूंगा, अगर आपने मसीह यीशु को नहीं कबूल किया, ईमान नहीं लाए, तो आप डिनोमिनेशंस, जिस किसी मिशन के हैं, आपको मुबारक हो, लेकिन यीशु मसीह पर शख्सी तौर पर ईमान लाना बहुत जरूरी है। नंबर 2, अगर आप ऑलरेडी ईमान लाए हुए हैं तो फिर अब से आपकी जिम्मेदारी यह है कि जो अभी तक मसीह यीशु के बगैर हैं, जो मसीह खुदावंद पर ईमान नहीं लाए, आप उनको ये खुशखबरी सुनाए कि कोई आपके लिए मर गया, दफन हुआ, जी उठा, उस पर ईमान लाए और आप भी मेरी तरह गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी पा सकें। और आप में से वो जो पढ़े लिखे हैं, वाकई आप तकरीबन सारे ही पढ़े लिखे हैं और मैं शुक्रगुजार हूं, आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.newlifeinstitute.org। आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं, मेरी कुतुब भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारे आपके सवालात के जवाबात भी आपको मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड गॉड ब्लेस यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पादरी नवीद मलिक साहब आपका। और अजीजों, आज के इस प्रोग्राम से मैं ये समझता हूँ कि एक आवाज जरूर बुलंद होती हुई हमें सुनाई देती है कि ये जीने और मरने का मुकाम है, ये डिसीजन मेकिंग का टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है जिसमें हमें फैसला लेने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि कल आप और मैं इस दुनिया में होंगे? वी डोंट नो। हम में से कोई कल की गारंटी या सर्टिफिकेट लेकर पैदा नहीं हुआ। आज ये मौका है, आज ये वक्त है जब खुदा आपसे बात कर रहा है और खुदा चाहता है कि आप निजात पाएं, खुदा चाहता है कि आप हमेशा की जिंदगी पाएं। सो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए एक रहनुमाई हो सकता है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आप खुदा की आवाज को शायद इग्नोर कर रहे हैं। यहां से इग्नोर कर देंगे कोई बात नहीं, लेकिन खुदा आपको ये याद रखिए कि खुदा आपको जरूर बुलाता रहेगा। बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो खुदावंद के कलाम को आज बुनियाद बनाते हुए हमने मोरूसी गुनाह पर बात की और उम्मीद करता हूं कि बहुतों के लिए ये बरकत का सबब बनेगा। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।